आ गया है तेरा भाई फिर से एक कक्षा 10 की वीडियो लेकर, जिसका नाम है त्रिभुज। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो यदि देना है बोर्ड एग्ज़ाम तो आ जाओ हमारे साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं त्रिभुज पार्ट नंबर 3 की शुरुआत। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये कहा है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है एक त्रिभुज है। वो लाइन तो बहुत ही बेजोड़ बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, तो वो सुन लीजिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो अर्ज क्या किया है? काम जब पूरा हो जाए तो उसे डन कहते हैं। काम जब पूरा हो जाए तो उसे डन कहते हैं, और जो मैं अभी करने वाला हूँ उसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। वाह सर, मज़ा आ गया मेरे को। तो चल शुरू करते हैं मेरा भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसके ऊपर क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा डी ई, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी है, उसमें एक रेखा ये है डी और एक रेखा ई है। बहुत अच्छी बात। डी और ई समांतर है। ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। डी और ई कैसे हैं? समांतर हैं। और इसमें दिया भी है कि जो हमारा ए डी और जो ए बी का अनुपात है वो 1:3 है। ठीक, यदि ए सी बराबर 4, क्वेश्चन का है यदि ए सी बराबर 4, यानी कि जो ए सी लाइन है वो अगर 4 है, तो ये आपको क्या पूछा है? तो ए ई का मान निकालना है। ए ई का मान निकालना है, यानी कि ए ई वाली लाइन का मान निकालना है। ओके, तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है भैया? थेल्स का प्रमेय यही कहता है कि जब कोई एक त्रिभुज हो और उसमें ये डी ई लाइन अगर बी सी के समांतर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो अब जो मान दिया उसमें रख लो। देखो ए डी और ए बी का अनुपात आपको दिया है कितना है? 1/3, तो 1/3 इधर लिख लो। और ए ई का मान आपको निकालना है, तो उसको वैसे रहने दो। और ए सी का मान देखो दिया है 4। देखो थेल्स का प्रमेय यही होता है ना कि जो भुजाओं का अनुपात होता है सेम होता है, मतलब ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। ठीक, थेल्स का प्रमेय क्या था कि जैसे कोई त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज है, ये एक ए बी सी, ठीक, और इसको मान लो ये डी ई और ये बी सी समांतर है, तो क्या लिख सकते थे? भुजाओं का अनुपात बराबर था, कहने का मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस तरह से लिख सकते थे। नहीं, थेल्स का प्रमेय यही था ना। ठीक, थेल्स का प्रमेय यही था, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ए ई इज इक्वल टू 4/3। तो क्या मिला? ए इक्वल टू 4/3, और ये हमारा ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना दूँ। कमबख्त इश्क है जो, अबे बहुत हो गया इश्कबाजी, आजा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या है? तो एक हमें एक त्रिभुज बना के दिया है ए बी सी, इस तरह से है। इसमें ये कह रहा है कि जो बी ए सी है, बी ए सी, इसका समद्विभाजक ए डी है, और आपको लंबाई भी दिया गया है। ए बी का लंबाई 6, ए सी का लंबाई 5, बी डी की लंबाई 3, और कह रहा है डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करना है। ठीक, और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आपको डी सी का मान ज्ञात करता है। क्या आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज हमारा जो ए बी डी है वो समरूप है त्रिभुज ए सी डी के? जी बिल्कुल समरूप है। ठीक है, जब समरूप रहता है तो क्या होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब क्या? ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी का मान कितना है? 6, ए सी का मान कितना है? 5,
बहुत तेज है तुम लोग। BC का अनुपात कितना है? एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, BC नहीं मालिक, BD होगा, देख लो, BD अपॉन DC। ठीक, BD अपॉन DC। तो BD की वैल्यू कितना दिया है? 3। अरे वो BD पीने वाला नहीं है। DC का मान लो कुछ नहीं दिया तो DC लिख लेते हैं। अब देखो 3 2 जा 6, कैंसिल, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/DC, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे तो DC इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिखाई नहीं दे रहा इधर, तो इधर देख लो, 2/5 इज इक्वल टू 1/DC, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे DC इधर चला जाएगा और 2/5 इधर आएगा तो 5/2 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर यहाँ दिखाया गया है। इसमें लिखा गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR, कोई त्रिभुज PQR मान लेते हैं, PQR ये है और इसमें भुजाएं PQ ये है और PR ये है हमारा, पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। यानी PQ पर E स्थित है और PR पे F स्थित है। ठीक, तो और देखो क्या लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। आपको दिखाना है कि जो EF है, ये जो EF लाइन ये वाली है, कि क्या ये QR के समांतर है। यदि PE का लेंथ 3.9 दिया हो और EQ मैंने इसका लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर दिया हो, और जो PF है हमारा, PF इसका 3.6 और FR का 2.4 दिया हो, तो कैसे चेक करेंगे? थेल्स के प्रमेय से प्रयोग करेंगे। ठीक है, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तभी तो हमारी जो लाइन है वो समांतर होगी। ठीक है, तो चलिए भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शायरी सुना दूँ तब मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, तो शायरी क्या है सुनिए। कैसे बताऊँ वीडियो बना बना के गुजारा है दिन, कि कैसे बताऊँ कि वीडियो बना बना के गुजारा है दिन। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओ माय गॉड, तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन EF है ये QR के समांतर है। चलिए चेक करते हैं। PE यानी कि 3.9, EQ मतलब 3, PF मतलब कि 3.6 एंड ये FR 2.4। इन दोनों को काटिए कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 9। इधर देखो, ये इसके बराबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, 3.6 2.4 इसके बराबर कभी नहीं आएगा, भाग देकर चेक कर सकते हो। ठीक, तो इसलिए इधर 1.3 3.6 अपॉन 2.4 के बराबर कभी नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या इसलिए जो EF है लाइन छोरे इज नॉट पैरेलल, ठीक है, इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड भी करेंगे, ठीक, थर्ड भी करेंगे। वो मैं नहीं करूँगा, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वो आपको होमवर्क भी करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो गली गली में चोर है और लाइन में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दी गई आकृति में यदि LM समांतर है CB के, मतलब कि जो लाइन है LM वो BC के समांतर है, और क्या, और जो LN लाइन है वो DC के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि जो LN लाइन है वो समांतर है BC के। देखो, ये आपको त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, ABC ये वाली, इसमें जो LM लाइन है वो BC के समांतर है। मतलब हम जब ये समांतर होती है, यानी कि ये लाइन समांतर हो गई, तो हम लोग भुजाओं का अनुपात सेम लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय से ना। देखो, थेल्स के प्रमेय से AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC।
ठीक है। इसको थोड़ा सा अपोजिट कर दिए, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी अपॉन ए एम इजकल टू एल सी अपॉन ए एल। इसके दोनों साइड में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए और यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए। कहने का मतलब ऐसे एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा, एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, एम बी प्लस ए एम, यहाँ देखिए एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, यानी कुल मिला के ए बी लाइन हो गई। तो इसकी जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं और नीचे देखो इसी रहेगा, ठीक। और इधर देखो एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, ये यानी कि ये पूरी लाइन की बात हो रही है। ए सी क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन ए एल, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, फिर आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक, उसमें एक और चीज़ दिया है कि क्या दिया है कि ये दिया है एल एन समांतर है सी डी के, यानी ये जो लाइन है एल एन वो सी डी के क्या है, समांतर है। तो थेल्स के प्रमेय से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी, ठीक। तो देखो इसको भी उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा एन डी अपॉन ए एम इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। इसमें दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, ए एल है सर, सॉरी ये ए एल है। इसमें भी दोनों साइड में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, ठीक है, 1 जोड़ दो। तो ऐसे हो जाएगा एन डी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा एन डी प्लस ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। ये एल है, कुछ और मत समझना इसको। एन डी प्लस ए एन, ध्यान दो, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, ठीक, एन डी प्लस ए एन माने कि पूरा लाइन मिलके ए डी हो गया। ये क्या हो गया, ए डी, और ए एन तो ए एन ही रहेगा। एल सी प्लस ए एल, ध्यान दो, एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, यानी कि ये लाइन पूरी ए सी की बात हो रही है छोरे, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन ए एल। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 और 2 में देख रहे हो इसका जो दायां पक्ष है वो दोनों बराबर आ रहा है, ए सी अपॉन ए एल यहाँ भी, ए सी अपॉन ए एल यहाँ भी। इसका मतलब इसका जो बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिला भैया, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एम। तो यही तुम्हें चाहिए था, देखो ये तो सिद्ध करना था यहाँ पे, देखो ये अच्छा उल्टा है तो उल्टा कर लेते हैं, क्या बात। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक। अब देखो आगे नहीं, जो हमें सिद्ध करना था आ गया छोरे, ये तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखो ये दिया, यहाँ पे आ गया इति सिद्धम, क्या होगा, इति सिद्धम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की शायरी ये रही, चैनल है छोटा तो कैसे करूं लाइव। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया है, एक त्रिभुज है ए बी सी, बी ए सी का समद्विभाजक ए डी है, सबका मान आपको दिया गया है, केवल इसका मान निकालना है। तो ये सवाल तो हम तो चौथी में करते थे छोरे, ठीक है। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात वाला लगा दो फार्मूला, मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। सॉरी यहाँ पे एक्स दिया है, क्या दिया है, एक्स। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स दिया तो क्या, हमारी एक्स थोड़ी ना है। तो ए बी का मान 2, ए सी का मान 3.8 बराबर बी डी का मान है 1.5 और डी सी का मान देखो यहाँ पे निकालना है, यानी एक्स निकालना है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 2 में करेंगे, 3.8 का 1.5 में, तो 2x इक्वल टू 1.5 इंटू 3.8, मतलब x बराबर 1.5 इंटू 3.8 अपॉन 2, 2 कम 2, 2 9 18, 19 से कट गया, यानी 1.5 में 1.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 9 105, 10 15 10 25, 2.255 सेंटीमीटर आएगा, 2.55 सेंटीमीटर। कहीं गलती तो नहीं कर दिया? 15 9 105 10, ठीक। चलो, तो यही होता है जब जल्दीबाजी का काम करते हैं। देखो गुणा करने में गलती हो गया, 15 9 135, हंसे लगा 13, 15 कम 15, 15 और 13 कितना हो गया, ये आपका हो गया 28, 2 अंक के बाद 10 में 2.85, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा, ये सेंटीमीटर। ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए, बाकी के अगले वीडियो में किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो इसके क्या करिए सब्सक्राइब, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह से ही वीडियो बना सकें, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद।